Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. In previous video, we had completed chapter number 7, Control and Coordination. And today we will discuss exercise question answer of this chapter. So let's start. Question first is, which of the following is a plant hormone? Options are insulin, thyroxine, estrogen and cytokinin. So students, option D, cytokinin is correct. Cytokinin is a plant hormone. Question second, the gap between two neurons is called. Options are dendrite, synapse, axon and impulse. So students, option B, synapse is correct answer. Two neurons के बीच में जो gap होता है उसे हम क्या कहते हैं? Synapse. Okay student. Next question is, the brain is responsible for. Options are thinking. Option B, regulating the heartbeat. Option C, balancing the body and option D, all of the above. So student, answer होगा all of the above. ब्रेन जो है इन सभी फंक्शन को रेगुलेट करता है. So option D is correct, all of the above. Next question is, what is the function of receptors in our body? Think of situation where receptors do not work properly. What problems are likely to arise? स्टूडेंट्स, पूछा गया है कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं और अगर रिसेप्टर्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करें तो हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे. सो स्टूडेंट्स, वी डिस्कस रिसेप्टर्स आर स्पेशल नर्वस टिप्स लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन. जो हमारे सेंस ऑर्गन है, ईयर, नोज, स्किन एक्सेट्रा, इनके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ये क्या करते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक उनको पहुंचाते हैं और उनके टूवर्ड्स रेस्पॉन्स शो करते हैं. तो देखेंगे स्टूडेंट, रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन लाइक ईयर, नोज, स्किन, टंग एंड आइज. ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन है, ठीक है, और इनके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे को लाइक फोनो रिसेप्टर्स हमारे हियरिंग में हेल्प करता है, गस्टेटरी रिसेप्टर हमको टेस्ट डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. तो ये सभी फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं. ओके, द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इज टू डिटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारी नोज में और ये स्मेल को डिटेक्ट करेगा. इट डिटेक्ट स्मेल. If receptors do not work properly, the information obtained from the environment will be delayed to reach the spinal cord or brain. तो अगर रिसेप्टर्स अपना फंक्शन नहीं करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन हमें एनवायरनमेंट से मिलने वाली है और जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में पहुंचानी है वो कैसी हो जाएगी? डिले हो जाएगी पहुंचने में. और डिले हो जाएगी तो क्या होएगा? जो क्विक एक्शन है, जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो परफॉर्म नहीं होंगे और हमारी बॉडी के पार्ट को कोई ना कोई इंजरी हो सकती है. इन दिस सिचुएशन द रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलस विल बी डिलेड. तो जो रेस्पॉन्स थे वो भी क्या हो जाएंगे? डिले हो जाएंगे, कॉजिंग हार्म टू द बॉडी. और वो क्या करेंगे? बॉडी को कोई ना कोई हार्म करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ स्किन रिसेप्टर आर डैमेज, सपोज स्किन का रिसेप्टर जो है वो डैमेज हो गया है, ठीक है, एंड वन एक्सीडेंटली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, और किसी ने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, क्योंकि रिसेप्टर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ये इंफॉर्मेशन हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंचेगी. देन हर हैंड्स माइट गेट बर्न एज द डैमेज रिसेप्टर कैन नॉट रिसीव द एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऑफ हीट एंड पेन. क्योंकि रिसेप्टर्स ने उस हीट और पेन को डिटेक्ट नहीं किया तो हम क्या करेंगे? हमारा हाथ वहाँ से मूव नहीं होगा और स्किन बर्न हो सकती है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन. सो स्टूडेंट, न्यूरॉन्स हमने देखा था नर्वस टिश्यू का फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन कहलाती है, ठीक है, और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, साइटोन, डेंड्राइट एंड एक्सोन. तो देखेंगे स्टूडेंट, नर्व सेल और न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट of the nervous system and a nerve cell has 3 parts. One is cell body, second dendrite and axon. ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है, इसको हमने डिस्कस किया है चैप्टर के ड्यूरिंग. दैट इज सेल बॉडी. ये हमारी सेल बॉडी है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ग्रैन्युलेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड नियोप्लाज्म, और उसके अंदर नीसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. दिस लॉन्ग सेल प्रोसेस इज कॉल्ड
एक्सोन, ये जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ये क्या कहलाता है? एक्सोन। इसके ऊपर एक्सोलीमा प्रेजेंट होती है लेयर, और उसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड दीज स्मॉल प्रोसेस आर कॉल्ड डेंड्राइट। ये क्या है? डेंड्राइट है। एंड दिस इज नर्व एंडिंग। ये क्या है? नर्व एंडिंग। तो ये हमारी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन को कैरी करना। जो भी नर्व इम्पल्स के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिल रही है, उसको कैरी करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, और जो रेस्पॉन्स के फॉर्म में जो नर्व इम्पल्स मिला है उसको कैरी करके मसल्स या ग्लैंड तक पहुंचाना। ये किसका फंक्शन है? न्यूरॉन का। तो देखेंगे, द फंक्शन ऑफ नर्व cell is to carry information in the form of electrical signal which are called nerve impulses। तो उनको कैरी करना न्यूरॉन का फंक्शन होता है। ओके स्टूडेंट, एंड सेल रिसीव स्टिमुलस to send it to spinal cord and brain and carry the message from brain to the target organ। और ये क्या करती है? स्टिमुलस को सेंड करती है स्पाइनल कॉर्ड देन ब्रेन में, और वहाँ से जो भी मैसेज आता है जो रेस्पॉन्स की फॉर्म में है उसको ब्रेन से कहाँ लेके आती है? टारगेट ऑर्गन तक, ठीक है। तो ये है न्यूरॉन का फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट? प्लांट्स के अंदर फोटोट्रॉपिज्म किस तरह से होता है? सो स्टूडेंट्स, फोटोट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट रिलेटेड टू लाइट। स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि स्टेम के अंदर जब लाइट डिटेक्ट होती है तो क्या होता है? ऑक्सीन का सिंथेसाइज होता है, और ये जो ऑक्सीन है वो शेडी पार्ट में कलेक्ट हो जाता है। देन शेडी पार्ट बिकम्स लार्जर, क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीजन ज़्यादा होगा, एंड प्लांट विल बेंड टुवर्ड्स लाइट। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, द मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। लाइट के कारण प्लांट के किसी भी पार्ट में डायरेक्शनल मूवमेंट होना क्या है? फोटोट्रॉपिज्म। द शूट ऑफ अ प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और हमने देखा था शूट जो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है क्योंकि वो प्लांट के टुवर्ड्स मूव होता है, ठीक है। एंड रूट शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, और रूट क्या शो करती है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है, यानी इट बेंड अवे फ्रॉम द लाइट, मतलब लाइट की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करती हैं, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट अकर्स ड्यू टू हार्मोन ऑक्सीन, और ये किसके कारण होता है? ऑक्सीन हार्मोन के कारण। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन वन साइड ऑफ अ प्लांट, जब लाइट प्लांट की एक ही साइड से आ रही है, द सिक्रिएशन ऑफ ऑक्सीन हार्मोन इज मोर इन द पार्ट अवे फ्रॉम द लाइट। तो ऑक्सीन कहाँ ज़्यादा स्टोर होगा? जो लाइट से अवे है पार्ट, ठीक है, यानी शेडी पार्ट में। हैंस ऑक्सीन कॉजेज ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द सेल इन शेडी पार्ट, उसके कारण शेडी पार्ट की जो सेल्स हैं उनमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। सो द प्लांट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड्स लाइट, और प्लांट जो है लाइट के टुवर्ड्स बेंड हो जाता है। तो इस तरह से फोटोट्रॉपिज्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, now the next question is, which signal will get disrupted in case of spinal cord injury? अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाए तो कौन से सिग्नल्स, कौन से फंक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे? तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था स्पाइनल कॉर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है रिफ्लेक्स एक्शन को रेगुलेट करना, एंड इट ऑल्सो कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन इन अवर बॉडी। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हो जाएगी तो जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो रेगुलेट नहीं होंगे हमारी बॉडी में, और रिफ्लेक्स एक्शंस भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखेंगे, ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शन विल गेट डिस्टर्ब्ड एंड रिफ्लेक्स एक्शन विल बी डिस्टर्ब। तो ये एक्शन क्या होंगे? हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई सीवियर इंजरी हो जाती है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट? प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह से परफॉर्म होता है? सो स्टूडेंट, केमिकल कोऑर्डिनेशन रेगुलेटेड बाय सम प्लांट हार्मोन्स कॉल्ड फाइटोहार्मोन्स। तो देखेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स। किसकी हेल्प से होता है? प्लांट हार्मोन। इन मोस्ट ऑफ द रीजन वेयर डिवीजन टेक प्लेस कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहाँ पे सेल डिवीजन होता है रैपिडली, ऐसे रीजन को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन, जो कि सेल डिवीजन करके ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। सेल सीक्रिएट केमिकल कंपाउंड हार्मोन, तो इन एरिया में क्या होता है? सेल कुछ हार्मोन को सीक्रिएट करती हैं, ठीक है। These substances identify the information by stimulating the other nearby cell and communicating the information। और ये सब्सटेंस मीन्स ये हार्मोन क्या करते हैं? जो नियर बाय सेल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं और इंफॉर्मेशन
को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो वो स्टिमुलस के टुवर्ड्स रेस्पॉन्स शो नहीं कर पाएंगे और उनके जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो देखेंगे एन ऑर्गेनिज्म नीड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन टू सेव द बॉडी ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम द हार्मफुल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जो भी एनवायरनमेंट में हार्मफुल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था रिफ्लेक्स एक्शन में, ठीक है, हमारा हाथ, हमारे जो हैंड है, किसी बहुत ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट टच हो गया तो वो क्या स्टिमुलाई। तो अगर कोऑर्डिनेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा तो हम वहाँ से उस हैंड को मूव नहीं करेंगे और वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है। टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, जो भी हमारी बॉडी के अंदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहे हैं, अपने हैंड्स और लेग्स को हम मूव कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, इन सब की स्पीड को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। और जो इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी में, लाइक हार्ट का बीट होना, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एक्सेट्रा, इनको भी कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये हमारी बॉडी में बहुत एसेंशियल है। टू हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक एंड लर्न फॉर रेस्पॉन्डिंग टू एनी स्टिमुलाई, हमारे अंदर जो थिंकिंग की कैपेबिलिटी है, किसी स्टिमुलाई के टुवर्ड्स जो रेस्पॉन्स शो करने की कैपेबिलिटी है, वो भी किसके कारण आती है, हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कारण। सो इट इज़ एसेंशियल इन एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम एसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है, तो देखेंगे स्टूडेंट। इनवॉलेंट्री एक्शन कौन है हमारी बॉडी में, जो रेगुलरली विदाउट थिंकिंग चल रहे हैं, जैसे कि हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है जब हम किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कारण हम डेंजर में होते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, those action which occur regularly without any thinking आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शन, जो रेगुलरली हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं विदाउट किसी थिंकिंग के, हम सोच नहीं रहे, हमारा हार्ट बीट कर रहा है रेगुलर, ठीक है, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो पूरी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर पेरिस्टालिक मूवमेंट हो रहा है, हम उसके लिए कोई थिंकिंग नहीं कर रहे, कोई भी हम उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे, वो अपने आप चल रहा है, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन। एंड रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इमीडिएट रेस्पॉन्स, ये कैसा है, एक इमीडिएट रेस्पॉन्स है जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के टुवर्ड्स शो हुआ है, टू एन इवेंट विच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग बाय ब्रेन। तो यहाँ पे ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल बाय मिड एंड हाइंड ब्रेन। इनवॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, हमारा मिड और हाइंड ब्रेन, वाइल रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के पार्ट्स, और रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, इसको जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ही रेगुलेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इनवॉलेंट्री एक्शन इज ब्रीथिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट एक्सेट्रा, एंड रिफ्लेक्स एक्शन स्नीजिंग, आपके नोज़ में कोई फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री हो गई, उसके कारण आपको क्या होगा, स्नीजिंग होगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन। कफिंग एक्सेट्रा, ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। Okay student, so these are the difference between involuntary action and reflex action. Now the next question is compare and contrast nervous and hormonal mechanism for control and coordination in animals. Animals के अंदर नर्वस कंट्रोल भी प्रेजेंट है और हार्मोनल कंट्रोल भी प्रेजेंट है, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उनके फंक्शंस में, उसको हम देखेंगे। सो स्टूडेंट, नर्वस मैकेनिज्म इज अ फास्ट प्रोसेस, हमने देखा था फास्ट मूवमेंट होता है इसमें, आपका हाथ पे किसी ने पिंच किया और आपने तुरंत झटके से हाथ को वहाँ से मूव कर लिया, तो एक फास्ट एक्शन था। जबकि जो हार्मोनल जो मैकेनिज्म होती है वो कैसी होती है, स्लो होती है, ठीक है। सो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, नर्वस मैकेनिज्म मसल्स एंड ग्लैंड्स आर अफेक्टेड। नर्वस मैकेनिज्म के अंदर हमारी जो ग्लैंड्स हैं, मसल्स हैं, वो इफेक्टेड होती है। न्यूरॉन्स जो हैं रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन को कैरी करके
सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती है और वहाँ से रेस्पॉन्स मैसेज जो है न्यूरॉन्स के थ्रू ही हमारी मसल्स तक या ग्लैंड्स तक आता है। तो अगर कोई ऑर्गन इफेक्टेड है तो उसकी मसल्स तक वो इन्फॉर्मेशन आएगी और मसल्स मूवमेंट करके उसको वहाँ से मूव कर देंगी, या मैसेज किसी ग्लैंड्स के तक आ सकता है जिससे वो हार्मोन सीक्रेट होगा, ठीक है। बट इन हार्मोनल मैकेनिज्म इट अफेक्टेड टारगेट ऑर्गन। हार्मोन किसको इफेक्ट करेंगे? जो टारगेट ऑर्गन है, ठीक है, जहाँ तक वो हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर के पहुँच रहा है, ठीक है। इन नर्वस मैकेनिज्म इट ट्रांसमिट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। नर्वस मैकेनिज्म के अंदर जो सिग्नल है, जो इम्पल्स है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो नर्व के अंदर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होता है और साइनप्स के अंदर वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जबकि हार्मोनल के अंदर, हार्मोनल मैकेनिज्म में जो ट्रांसमिशन है वो सिर्फ केमिकल फॉर्म में ही होगा। सो इट ट्रांसमिट इन केमिकल फॉर्म। नेक्स्ट, इट डज नॉट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। जो नर्वस मैकेनिज्म है वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। ग्रोथ को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये जो सभी भी मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी में कि कैल्शियम का कितना एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ग्लूकोज का लेवल क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ों को नर्वस मैकेनिज्म कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। ये मेनली लिम्स को, मसल्स को, ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा। बट हार्मोनल मैकेनिज्म इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। हमने देखा था डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं डिफरेंट तरीके से मेटाबॉलिज्म को बॉडी में कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड। नर्वस मैकेनिज्म से ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है वो हमारी ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। जैसे हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन से क्रिएट होता है जो हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। सो ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय हार्मोनल mechanism. Okay student, now the next question is, what is the difference between the manner in which movement takes place in a sensitive plant and the movement in our legs? एक sensitive plant means Mimosa pudica, touch me not plant के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है और हमारे जो लेग्स में जो मूवमेंट हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखेंगे स्टूडेंट, मूवमेंट इन अ सेंसिटिव प्लांट Mimosa pudica and movement in legs of human के बीच में डिफरेंस। The leaves of a sensitive plant like Mimosa are sensitive to touch। ये किसके सेंसिटिव होती है? टच के। जैसे ही हम टच करते हैं लीव्स फोल्ड हो जाती है, ठीक है। Legs are in control of nerves and muscles। जबकि legs किसके कंट्रोल में है? हमारी नर्व्स और मसल्स के कंट्रोल में है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। जो टच मी नॉट प्लांट का जो मूवमेंट है वो प्लांट के किसी पार्ट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वाइल जो हमारे जो लेग का मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके स्टूडेंट, नाउ इन मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट, इन दिस सेल्स चेंज देयर शेप ऑन चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। जो सेंसिटिव प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हुआ था, हमने देखा था जब हम टच करते हैं तो उस टच के कारण पल्विनस के अंदर टर्गर चेंजेस होते हैं, यानी वाटर की कंसंट्रेशन में चेंज होता है और उसके कारण वो मूवमेंट होता है। जबकि जो लेग्स में जो मूवमेंट है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन का कोई भी रोल नहीं है। तो देखेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ मसल्स। हमारी लेग की मसल्स का जो मूवमेंट है उसमें वाटर के अमाउंट का कोई भी रोल नहीं है। जबकि माइमोसा के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? वाटर कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने के कारण हो रहा है, ठीक है। द मूवमेंट इन द सेंसिटिव प्लांट आर नेस्टिक मूवमेंट। ये किस तरह का मूवमेंट है? इट इज़ अ नेस्टिक मूवमेंट। एंड द मूवमेंट इन आवर लेग इज ड्यू टू वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ये किसके कारण हो रहा है? वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम के कारण, हमारे विलिंगनेस के कंट्रोल में। अगर हम चाहते हैं कि हम कहीं से मूव करके कहीं जाएं तो हमारे लेग्स में मूवमेंट होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन लेग्स ऑफ अ ह्यूमन। ओके स्टूडेंट, नाउ आवर क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे, इनको अच्छे से लर्न करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। तब तक इसको लर्न करते रहेंगे। थैंक यू।